अच्छा, और उसकी वजह से बिल्कुल अभी तक बात ही नहीं लगा। तो मैं दोहराऊंगा ना अभी इंशाल्लाह दोबारा। वो तो आप दोहराएंगे, मगर बात वही है ना, थोड़ा बहुत तो खोपड़ी में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये अटेंडेंस का ना पेपर रखा हुआ होगा, अटेंडेंस का। ये वाला नहीं है, ये नहीं है, वो प्लास्टिक के अंदर होगा। ये तो इनके बच्चों के दाखिला फॉर्म है। ये भी रख दे, ये वाली नहीं होगी आपके पास में, ये भी दे दो। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अभी रिवाइज भी कराता हूँ, रिपीट कराता हूँ। हाँ, ये पेन भी होगा। अच्छा नहीं, आ गया पेन, आ जाए, पेन मिल गया, आ जाए। बुक्स तो लाए हैं ना, किताबें तो लाए हैं ना। नीचे रख दो। किताबें तो लाए हैं ना, किताबें। हाँ, लाए हैं बस, ठीक ठीक हो गया, पहले तो पहले सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुईयुद्दीन साहब, आज 25 है ना। खुर्शीद भाई, अशरफ अली, अनवर हुसैन अंसारी, मोहम्मद जावेद। हाँ, ये बोल कर गए, हाँ सही। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास, अब्दुल वहीद अंसारी, आकिब खालिद, मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल वहीद, ये दूसरे वाले भाई नौमान को बोल रहे। आ जाए नौमान भाई। मोइनुल हक भाई, मोइनुल हक भाई भी प्रेजेंट है। मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजल भाई, सलमान, सुलेमान भाई। अच्छा भाई, ये हो गए टोटल, सही हो गया। बाकी कोई आ जाएगा तो हम उसका भी ऐड कर लेंगे नाम। क्या करना है इसमें? हाँ, ये जो हमने आखिरी बार कहा था ना, ये मैंने आपका तो चेक किया भी था उस दिन, दिखाया था ना आपने। अच्छा, वो दूसरे बंदे ने। हाँ, कलम शुब्बा गामू सब सही है माशाल्लाह। ज़हरतुन फूल महफज़ा, ठीक है माशाल्लाह, ये बड़ी मेहनत से की है इन्होंने। हाँ, ये अल्फाज मानी है ना। हाँ, ये देख कर भी लिखने से तो फायदा होगा। ये जितने अल्फाज मानी है ना, ये अल्फाज मानी आप देख कर करेंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा बहुत। ये ले भाई। अच्छा जी, और किसी ने चेक कराने? जी, मैंने चेक कराना है। दिखा दें फिर। फिर हम दोबारा जो है ना तकर्ररा, रिपीट रिवीजन कर लेंगे। अद्दर्सुल अव्वल से दोबारा समझेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था। और जिनको चेक कराने वो दिखा दें, चेक करा दें। निकालने में तब तक शुरू कर लेता हूँ। हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अब ये हमारे पास किताब तालीमुल लुग़तुल अरबिय्या तरीक़तुल असरिया, डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस्कंदर हमारे उस्ताद की लिखी हुई किताब है। जी जी, मैं कर लेता हूँ। अब इसमें हमारे पास जो है वो अद्दर्सुल अव्वल है। अद्दर्सुल अव्वल में हमने जो सबसे पहले जिस बात से हमने, जिस चीज़ से
इब्तदा की थी अपना अरबी को समझने के लिए, उसमें हमारे पास सबसे पहले इशारात होते हैं। किसी भी ज़बान को समझने के लिए आपको सबसे पहले अगर उसके इशारात समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी उस ज़बान को सीखने में, समझने में। तो हमने सबसे पहले अस्माए इशारात पढ़े, यानी किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना। हमने सबसे पहले पढ़ा हादा, जो एक मुज़क्कर करीब चीज़ के लिए जो कि बेजान है या जानदार है इस्तेमाल होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स, हैवानात गैरुल हैवान, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब हम मिसाल दे रहे थे कि इस किताब को अरबी में किताबी कहते हैं, हम इसकी तरफ इशारा करते हैं ये किताब है, तो हम कहते हैं हाजा किताब या हाजल किताब, ठीक है, हाजा किताब, ये किताब है। इसी तरह हाजा कलम, ये कलम है। अब अगर हम कहते हैं ये तालिब इल्म है, हाजा तालिब, ये उस्ताज है, हाजा उस्ताजुन, ये वालिद है, हाजा वालिदुन, ये लड़का है, हाजा वलदुन। तो मुज़क्कर होना ये जरूरी है, इसमें मुज़क्कर हो, एक चीज हो और करीब हो, चाहे जानदार हो या बेजान हो। हाजा से हम इशारा करते हैं, अरबी में हाजा इस्तेमाल होता है। अब हम सवाल करना चाहते हैं ये क्या चीज है, तो अब बेजान के लिए जो है ना इस्तेमाल करने में हम सवाल करते हुए माँ इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या है, माँ हाजा, ये क्या है, माँ हाजा। हाजा से पता चल रहा है कि ये कोई मुज़क्कर चीज है, एक है और करीब है। माँ हाजा, जवाब मिलेगा हाजा कलमुन। ऐसे ही अगर कोई इंसान है जानदार, तो हम नहीं कहते ये क्या है, हम कहते ये कौन है। तो मन हाजा, ये कौन है, तो हाजा तालिबुन, मन हाजा, हाजा उस्ताजुन, ठीक है, हाजा तिलमीजुन, ये शागिर्द है। इस तरह माँ और मन का इस्तेमाल होता है। माँ बेजान चीज को सवाल करने के लिए पूछा जाता है और मन से जानदार चीज को सवाल करने के लिए पूछा जाता है। अब आ जाए मुअन्नस की तरफ, फीमेल मुअन्नस। अगर एक मुअन्नस करीब है, एक है मुअन्नस है और करीब है, चाहे हैवान है या गैर हैवान है, जानदार है या गैर जानदार है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इशारा करते हैं। दूसरा सबक है ये, सफ़ा नंबर 11, सफ़ा नंबर 11 पे दूसरा सबक। ये तमाम असबाक हम चूंकि पढ़ चुके हैं, तो मैं मुकर्रर इसको रिवीजन जिसको हम कहते हैं ना, रिवाइज करा रहा हूं। तो अब ये 11 नंबर सफ़ा है, अद्दरसुस्सानी। इसमें हमने मुअन्नस का इसमें इशारा पढ़ा, हादिही। मैं कहता हूं ये घड़ी है, हादिही साआ, ये कॉपी है, हादिही कुर्रासा, ये फूल है, हादिही ज़हरा। और ये पता कैसे चलता है ये चीज मुअन्नस है, तो हमने एक बड़ी निशानी आपको बताई है याद रखने के लिए अभी, कि उसके आखिर में, लफ्ज के आखिर में गोलता होगी, तो वो आम तौर पे मुअन्नस की निशानी होती है। तो हम जब एक मुअन्नस और करीब चीज के लिए इशारा करेंगे कि ये घड़ी है, ये बच्ची है, तो हादिही बिन्त, हादिही से हम इशारा करेंगे, ठीक है, चाहे वो जानदार है या बेजान है, इंसान है या गैर इंसान है। अगर आप सवाल करेंगे ये क्या है, जैसे घड़ी के बारे में मैं कह रहा हूं ये क्या है, तो मैं कहूंगा माँ हादिही। हादिही से पता चल रहा है ये एक है, मुअन्नस है, करीब है, और माँ से पता चल रहा है कोई बेजान चीज है। माँ हादिही, हादिही साआ, ये घड़ी है। अगर कोई इंसान है तो मैं सवाल वैसे ही करूंगा जैसे हमने मुज़क्कर में किया था, मन से। मन हादिही, हादिही बिन्तुन, ये कौन है, ये लड़की है। हादिही उम्मुन, ये वालिदा है। हादिही उस्ताज़तुन, ये उस्तानी है। हादिही तिलमीज़तुन, ये शागिर्दनी है। तो ऐसे हम मुअन्नस में सवाल करेंगे, माँ से बेजान चीज के लिए करीब हो हाजिही, और अगर जानदार है तो मन, करीब है तो हाजी।
एक के लिए। अब ये सबक हमारा यहाँ पर पूरा हो गया था। अगले दर्स पे आ जाए, सफ़ा नंबर 13। तो यहाँ पे अब हम मुज़क्कर में थोड़ा सा आगे गए इशारा करते हुए। एक तो हम कह रहे थे ना ये चीज़, अब हम थोड़ा सा दूर किसी चीज़ को कह रहे हैं। तो थोड़ा सा दूर एक चीज़ हो, मुज़क्कर हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जा का। यहाँ पे सबसे ऊपर हाजा के साथ लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 13 पे, जा का। तो एक मुज़क्कर थोड़ा दूर है चीज़, तो हम कहते हैं जा का किताबुन, वो किताब है। ये नहीं, अब वो किताब है, जा का किताब, जा का कलम। ठीक है। अब अगर कोई इंसान है तो उसके लिए भी हम जा का ही इस्तेमाल करेंगे, इशारा करने के लिए थोड़ा दूर है। अगर सवाल करेंगे वो क्या है, तो मा जा का, वो क्या है, तो जा का किताबुन, वो किताब है। ठीक है। जा का कलमुन, वो कलम है। अगर इंसान है तो मन जा का, माँ से बेजान चीज के लिए और मन से जानदार इंसान के लिए। मन जा का, वो कौन है, तो जा का उस्ताजुन, वो उस्ताद है। जा का वालिदुन, जा का अबुन, वो वालिद है। जा का तिलमीजुन, वो शागिर्द है। इस तरह जा का बैतुन, वो घर है। मा जा का बैतुन, वो घर है। जा का मस्जिद, जा का शारे, वो सड़क है। तो जाका से हम थोड़ा दूर के लिए इशारा करेंगे। नीचे देखें तो मुअन्नस करीब एक के लिए हम हाजी इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा दूर होगा तो तिल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे तिल का साआ, वो घड़ी है। तिल का गुरफा, वो कमरा है। तिल का सैयारा, इस तरह वो गाड़ी है। तिल का हाफिला, वो बस है। ठीक है। इस तरीके से यूं हम सवाल वो इशारा कर रहे होंगे। और अगर सवाल करें बेजान चीज के लिए तो माँ से करेंगे। माँ तिल का, वो थोड़ा दूर मुअन्नस क्या चीज है, तो हम कहेंगे तिल का सा, वो घड़ी है। तिल का महफजा, वो बस्ता है। ऐसे तिल का नजारा, वो चश्मा है। तिल का सबूरा, वो वाइट बोर्ड है। इस तरह समझ रहे हैं ना। और अगर जानदार के लिए सवाल करेंगे तो हम कहेंगे मन तिल का, वो कौन है। तिल का तौलिबा, वो तालिबा है। तिल का तिलमीजा, वो शागिर्दनी है। तिल का इमरा, वो औरत है। तिल का बिन्तुन, वो बेटी है। इस तरह। अब अगले दर्स पे आ जाए, अदर्सुर राबे, सफ़ा नंबर 15, चौथा सबक। तो यहां तक हमने जो चीजें समझी है ना, मैं एक दफा दोबारा दोहराता हूँ। हाँ, वही मैं अब दोबारा दोहराने में, जाली का वैसे आगे आ रहा है लेकिन इधर चले बताते हैं। तो जाली का ज्यादा दूर एक मुज़क्कर चीज के लिए, चाहे वो जानदार भी है, इंसान भी है या बेजान है, जाली का। और तिल का बहुत ज्यादा दूर के लिए भी इस्तेमाल होगा, थोड़ा दूर के लिए भी इस्तेमाल होगा, ज्यादा दूर के लिए भी तिल का मुअन्नस में वही रहेगा। तो हमने इधर 6 इशारे पढ़े और 2 सवालिया अल्फाज पढ़े। मैं दोबारा दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ। मुकर्रर, तकर्रर उसको कहा जाता है, रिपीट करना, रिवीजन, दोबारा दोहराना। तो अब हम इसको दोबारा दोहराते हैं। मुकर्रर, ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मुकर्रर जी, मुकर्रर, दोबारा फरमाइए। तो मुकर्रर हो जाए तो फिर से हो जाए। तो अब 6 चीजें हमने क्या पढ़ी। हाजा एक, हाजी ही, यानी कि इधर मुज़क्कर चल रहा है, इधर मुअन्नस। हाजा, हाजी ही, 2 हो गए। जाका, तिल का थोड़ा सा दूर, जाली का बहुत दूर और तिल का बहुत दूर। ये 6 हो गए, 3 3 6। और सवाल के लिए हमने एक पढ़ा, माँ किसी बेजान चीज के लिए सवाल करने के लिए, और मन किसी जानदार इंसान के लिए सवाल करने के लिए। कौन, माँ का माना क्या और मन का माना कौन। फिर इसके बाद हमने बड़ा तफसीली ये मश्क की थी, जो अब सफ़ा नंबर 15 पे शुरू हो रही है। वो हमने मश्क क्या की थी, ज़माइर। अब हम आ गए थे ज़मीरों की तरफ, यानी इशारे हमने थोड़े से पढ़ लिए।
अब हम ज़मीरें पढ़ लेते। 14 ज़माइर हमने पढ़ी थी, उनमें पहली ज़मीर थी अना, दूसरी अना, ये मुज़क्कर ये मुअन्नस, अना अना, मैं एक मर्द मैं एक औरत। फिर नहनु, दो, हम दो मर्द, नहनु, हम दो औरतें, नहनु, हम सब मर्द यानी 3 या उससे ज्यादा, नहनु, हम 3 औरतें या उससे ज्यादा, नहनु। फिर आगे आ गए तुम एक मर्द, तो क्या, अंता, अंता तुम एक मर्द, अंती तुम एक औरत, तुम दो मर्द, अंतुमा, तुम दो औरतें, अंतुमा, तुम सब मर्द, अंतुम, और तुम सब औरतें, अंतुन्ना। वो एक मर्द, हुआ, वो एक औरत, हिया, वो दो मर्द, हुमा, वो दो औरतें, हुमा, वो सब मर्द, हुम, और वो सब औरतें, हुन्ना। ये 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 6, 3 इधर हो गए और 3 इधर, 6, 6 हो गए 12। और अना और नहनु ये 2 ही हैं जो इन 6 के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये 2 ही उस 12 में आप जमा करें 14 हो गए। तो इस तरह ये 14 ज़माइर हैं, ठीक है ना। अना, नहनु, नहनु, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, हुआ, हिया, हुमा, हुमा, हुम, हुन्ना। इस तरह ये 14 ज़माइर हैं जो अरबी को समझने के लिए पहले याद हो जाए तो मामला सीधा हो जाएगा। अब इनको हमने इस्म के साथ जोड़कर सीखा मुख्तलिफ अंदाजों में। एक अंदाज में दोहरा देता हूं, जैसे हमने कहा अना उस्ताजुन, मैं एक उस्ताद हूं, अना उस्ताजा, मैं एक उस्तानी हूं, समझाने के लिए। नहनु उस्ताजान, हम दोनों उस्ताज हैं मर्द। नहनु उस्ताजतान, हम दोनों उस्तानियां हैं, हम 2 उस्तानियां हैं। नहनु असातिज़ा, हम सब मर्द उस्ताज हैं, हम सारे असातिज़ा हैं। नहनु असातिज़ात, हम सारी उस्तानियां हैं। अंता उस्ताजुन या अंता तालिबुन कर लें, तुम एक तालिब इल्म हो। अंति तालिबा, तुम एक तालिबा हो। अंतुमा तालिबान, तालिबान, तुम 2 तालिबान हो। अंतुमा तालिबतान, तुम 2 तालिबतान हो यानी तालिबात हो। अंतुम तुल्लाब, तालिब उनकी जमा है तुल्लाब, और 2 के लिए मैंने आपको बताया था अलिफ नून बढ़ता है मुज़क्कर में, मुअन्नस में बढ़ता है ता अलिफ नून। अंतुम तुल्लाब, तुम सारे तलबा हो। अंतुन्ना तालिबात, तुम सब तालिबात हो। हुआ तालिबुन, वो एक मर्द तालिब इल्म है, तालिब इल्म। हिया तालिबतुन, वो एक तालिबा है। हुमा तालिबान, वो दोनों मर्द मुज़क्कर तालिब है। हुमा तालिबतान, वो 2 लड़कियां औरतें तालिबात हैं। हुम तुल्लाब, वो सब मर्द तालिब इल्म है मुज़क्कर। हुन्ना तालिबात, वो सारी तालिबात हैं, सीखने वाली हैं, ठीक है। इस तरह हमने मश्क की थी, ये सारा इसी सबक में बताया जा रहा है। अना, मैं एक मर्द। अंता, ये इस तरह कर रहे हैं, अना, फिर यूं अंता और हुआ, यानी कि मुज़क्कर के तीनों बताए इन्होंने। मैं एक मर्द, अंता तुम एक मर्द, हुआ वो एक मर्द। फिर आ गए, हल को छोड़ दें, नीचे आए तो अना, मैं एक औरत, अंती तुम एक औरत, हिया वो एक औरत, यानी कि मैं मुतकल्लिम, तुम मुखातिब और वो गायब। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरह तीनों के इन्होंने ज़मीरें बता दी। दरमियान में हल इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हल माना क्या? हल अंत मुस्लिम,
हमने इसकी बड़ी मशक करी सब चीज़ों की हल के साथ। क्या तुम मुसलमान हो? नाम, जी हाँ, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। इस तरह हल अंत इमरान, क्या तुम इमरान हो? नाम अना इमरान, नाम इस्मी इमरान, जी हाँ मेरा नाम इमरान है। तो ये हल इस्तेमाल होता है क्या के माना के लिए। हल अंत तिलमीज, क्या तुम शागिर्द हो? नाम अना तिलमीज, जी हाँ मैं शागिर्द हूँ। हल अंत उस्ताज, ठीक है, ला बल अना तिलमीज, नहीं बल्कि मैं तो शागिर्द हूँ, उस्ताद नहीं हूँ। तो इस तरह हल का इस्तेमाल भी हमने पढ़ लिया था। आगे आ जाए सफ़ा नंबर 17, सब आशरा, सब आशरा 17। इसमें फिर आपको हमने ज़मीरों की मुख्तसर ज़मीरें बताई थी। जो हमने ये 14 ज़माइर पढ़ी ना, इनकी शॉर्ट ज़माइर भी हैं, मुख्तसर ज़माइर। तो जैसे सफ़ा नंबर 17, तो इसमें देखें या है और का है, फिर नीचे दोबारा या और की है। तो अगर एक तो मैं कह रहा था ना कि मैं इमरान हूं, अना इमरान, मैं उस्ताद हूं, अना उस्ताद। अब मैं कहता हूं ये मेरी किताब है, मेरी, तो माई, आई, मैं, अना, और मेरी, माए या माइन अंग्रेजी में और अरबी में या। जिस चीज को आप अपना कहना चाहते हैं तो या लगाएं। जैसे ये मेरी किताब है, हादा किताबी, ये मेरी किताब है, या लगेगा। हादा कलमी, कलमुन तो है ना, ये कलम है, इसके आखिर में या लगा देंगे। हादा कलमी, ये मेरा कलम है। हादा वलदी, ये मेरा लड़का है, समझ रहे? हादा तौलिबी, ये मेरा शागिर्द है। हादा तिलमीदी, ये मेरा शागिर्द है। हादा, हादी महफजती, फिर वो मुअन्नस से चले, सही है। तो इस तरह जिस चीज को आप अपना बनाना चाह रहे हैं उसके आखिर में आप या लगाएं। और अगर तुम्हारी बनाना चाह रहा हूं कि तुम्हारी है, तो का लगाऊंगा आखिर में उसी लफ्ज के। हादा कलमु का, ये तुम्हारा कलम है। हादा किताबु का, ये आपकी किताब है या तुम्हारी किताब है, एक के लिए। तो मैंने आपको यही बताया था, देखें अना उसकी जगह पे आ जाएगा या, और नहनु की जगह पे आ जाएगा ना, लिख कर भी दिया था। मैं कहना चाहता हूं ये हम दोनों की किताब है। हादा किताबुना, हादा कलमुना, ये हम दोनों मर्दों का कलम है। हादा कलमुना, ये हम दोनों औरतों का कलम है। हादा कलमुना, ये हम सब मर्दों का कलम है। हादा कलमुना, ये हम सब औरतों का कलम है। तो कलमी और कलमुना ये अना और नहनु का मुख्तसर शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि अपना बनाने के लिए, ठीक है। अंता, तुम एक मर्द, तो हादा कलमु का, अंता का मुख्तसर जमीर इशारा क्या होगा? जमीर की का। तुम एक मर्द का कलम है ये, हाँ। हादा कलमुक, का आप ना भी बोले तो कलमुक, यानी कि ये फिर जो आजकल अरबी बोली जाती है, अरब बोलता है हादा कलमुक, ये तेरा कलम है, तो वो मुख्तसर है, जाहिर है वो एक्सपर्ट होता है अपनी जबान में, तो वो कावा नहीं बोलेगा या की भी नहीं बोलेगा, हादा कलमुक। अब वो आपको समझना होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये लेवल पे भी आ जाएंगे। हादा कलमुकुमा, ये तुम दोनों का कलम है। अंतुमा कलमुकुमा, अंतुमा कुमा, तुम दोनों का कलम है। हादा किताबुकुमा, ये तुम दोनों की किताब है। अंतुम तुल्लाब, तुम सारे तलब हो। हादा किताबुकुम, ये तुम सबकी किताब है। हादा कलमुकुम, अंतुम और कुम, अंतुम और कुम, यानी कि तुम तीन मर्द तो कुम, इसकी मुख्तसर जमीर क्या है? कुम। कलमुकुम, ये तुम सबका कलम है। हादा कलमुकी, ये तुम एक औरत का कलम है। हादा कलमुकुमा, अंती कलमुकी, अंतुमा कलमुकुमा, अंतुन्ना कलमुकुन्ना,
तो ये ज़मीरें बताती हैं कि आप किसको कह रहे हैं। कलमु कुन्ना, ये तुम सब औरतों का कलम है। किताबु कुन्ना, ये तुम सब औरतों की किताब है। अस्किनु हुन्ना, तो वहां आ जाता है। अब इस तरफ आ जाए तो हमने कहा हुआ वलदुन, वो लड़का है, वो एक लड़का है। हादा कलमु, और मैंने समझाने के लिए बोला था कलमुहु, ये उसे एक मर्द का कलम है जो गायब है, ये उसे एक मुजक्कर का कलम है। हादा कलमुहु, और कलमु यानी कि उसका ही कलम है। हादा कलमु हुमा, उन दोनों का कलम है। हादा कलमुहुम, उन सब का कलम है। हादा कलमु हा, उस एक औरत का कलम है। हादा कलमुहुमा, उन दोनों औरतों का कलम है। हादा कलमुहुन्ना, उन सब औरतों का कलम है, ये उन सब औरतों का कलम है। हादा किताबुहुन्ना, ये उन सब औरतों की किताब है। हादा हादी दुरूसुहुन्ना, ये उन सब औरतों का सबक है। हादी जवालतुहुन्ना, ये उन सब औरतों का मोबाइल है। इस तरह तो आप हर चीज को फिर इशारा करके और जमीरों से साबित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यही यहां पर सफा नंबर 17 पे इन्होंने मश्क कराई। इधर दो अल्फाज नए लेकर आए, लिमन और आईना, जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिमन का माना होता है किसके लिए, और आईना का माना होता है कहां। ये भी हमने पढ़ा था सफा नंबर 17 पे ही, नीचे देखें। तो लिमन हादल किताब, ये किताब किसकी है, तो हादल किताब ये किताब है, लिमन किसकी है। ठीक है नौमान भाई, लिमन हादल किताब, लिमन माना किसकी है, ठीक है, लिमन माना किसकी है। और यहीं पे नीचे देख लें आखिरी दोनों खानों में, तो आईना, आईना ज़मीलतु का, तुम्हारा दोस्त किधर है। आईना माना किधर है। आईना उम्मुक, आपकी वालदा किधर है, आपकी वालदा कहाँ है। कहाँ का माना आईना से हो रहा है। उम्मी फिल बैत, मेरी वालदा घर में है। ज़मीलती फिल फस्ल, मेरी सहेली, मेरी दोस्त क्लास में है। फस्ल क्लास, दर्जा। अब आगे आ जाए सफा नंबर 19 पे। तो हमने आपको इमला दिया था यहां पर, ये सारा कुछ जो हमने पीछे पढ़ा है वो सब इधर लेकर आएंगे एक ही सबक में। अल इमला अल मुफरदात, यानी कि अलग अलग अल्फाज। हादा ज़ाका ज़ालिका हादी तिलका, फिर कलमुन शुब्बाकुन खिड़की, हम सब बता चुके हैं। अमूदुन सतून, सकफुन छत। ये सफा नंबर 19 है, 19 सफा नंबर 19। और इनके सबके माना जो है ना तमरीन में आखिर में लिखे हुए होते हैं, अल्फाजों के मानी आपको मिल जाएंगे। सतहुन छत, हारिसुन चौकीदार, जहरतुन फूल, मिसरतुन पैमाना, महफजतुन बस्ता, मुवज्जफा झाड़न, मसरूरा खुश। ये सब बताया था आपको। अब आगे आगे आ जाए सफा नंबर इशरून, वाहिद, वाहिद इशरून, वाहिद इशरून 21, 21। हाँ, रकमुल वरका वाहिद इशरून 21 सफा नंबर है। अदरसु साबे 7वां सबक है। हु ज़मीर अल मुज़क्करुल गायब, जो हमने आपको बता दिया पहले। हुआ उसकी मुख्तसर ज़मीर हु की मश्क करा रहे हैं। इसी तरह आगे मुअन्नस हिया, हिया की ज़मीर मुख्तसर हा, तो हा की भी मश्क करा रहे हैं। हादा खालिद, अब ये बात शुरू करने के लिए, ये खालिद है। हादा किताबुहु, ये उसकी किताब है। अब देखें उसकी कहने के लिए इन्होंने क्या कहा, किताब के साथ हु को इस्तेमाल किया, ये उसकी किताब है। भले खालिद उधर है तो आप बताना चाह रहे हैं भाई उसी की किताब है ये। तो हादा किताबुहु, हादा कलमुहु, ये कलम उसका है। हादा रअसुहु, ये उसका सर है। अब भले उसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं सामने, लेकिन उसका कहने के लिए हु ही इस्तेमाल होगा।
हादा रअसुहु, देखो ये उसका सर है। हादा वजहुहु, देखो ये उसका चेहरा है, ठीक है। हादा अनफुहु, देखो ये उसकी नाक है, इशारे कर रहा है। हादा फमुहु, ये उसका मुंह है। हादा लिसानुहु, ये उसकी जबान है। लिसान जबान। मन हादा, ये कौन है? हादा खालिद। ऐना किताबुहु, उसकी किताब कहाँ है? उसकी ऐना कहाँ, वो उसकी किताब, किताब उसकी किताब कहाँ है? हादा किताबुहु, ये उसकी किताब है। ऐना रअसुहु, उसका सर किधर है? हादा रअसुहु, ये उसका सर है, इशारा कर दिया इसने। ऐना सदरुहु, उसका सीना किधर है? हादा सदरुहु, ये उसका सीना है। अच्छा, दूसरा उसूल समझ लें यहां ना, जो काम की बात है। जिस्म के जितने भी आज़ा है ना, बॉडी पार्ट्स, आदा उल जिस्मी, जो दो दो है ना वो मुअन्नस है। जो भी दो है जो भी आंखें हैं, नथने हैं, दो कान है, दांत दो से ज्यादा ही है, बाल दो से ज्यादा है, इसी तरह हाथ दो हैं, पैर दो हैं, उंगलियां दो से ज्यादा है, कम से कम दो है या उससे ज्यादा है, वो सब अरबी में मुअन्नस है। आसान फॉर्मूला है ना समझने के लिए। तो इस तरह आपको दो या उससे ज्यादा जो है ये सब मुअन्नस है। जो एक है ना सिंगल, वो मर्द का बच्चा वो मर्द है। जबान भी और भी बहुत सारी चीजें माशाल्लाह। तो चेहरा भी है और दिमाग एक है, ठीक है ना। बहुत सारे आज़ा ऐसे हैं जो अल्लाह ने एक ही पे गुजारा हो जाना था तो अल्लाह ने एक ही दे दिए, दो होते तो खतरा बढ़ जाता। तो हाँ इसमें तफरिया भी बहुत है वैसे मजा है ना इल्म में, तो तकलीफ तो बहुत है, वक्त निकालना पड़ता है और बड़ा टेंशन होती है, लेकिन हम तो आपको टेंशन फ्री पढ़ा रहे हैं। कोई बोझ नहीं है, कोई डंडा ही नहीं है, मौला बख्श भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म में मजा भी बहुत है। तो अब इससे आप याद रखें, पहली निशानी हमने बताई, गोलता अगर है तो वो चीज क्या हो जाएगी? मुअन्नस, वो लफ्ज मुअन्नस है। और जिस्म में जो जो आज़ा डबल है या उससे ज्यादा है वो मुअन्नस होंगे, और जो एक होगा वो मर्द का बच्चा होगा। तो इस तरह याद रखें तो अब हा की तरफ आ जाए, मुअन्नस की ज़मीर। तो हम हा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे हिया, वो एक औरत, उसकी मुख्तसर ज़मीर है हा, मुअन्नस की तरफ आ गए। तो अब हम कह रहे हैं हा ज़मीरुल मुअन्नसिल गायब, हादिही फातिमा, ये फातिमा है। हादा किताबुहा, भाई किताब तो मुज़क्कर है ना, इसलिए हादा इस्तेमाल हुआ, और किताब के साथ हा इस्तेमाल हो गया, यानी कि ये उस औरत की किताब है, यानी कि फातिमा की, क्योंकि फातिमा का जिक्र आ गया। तो हादा किताबुहा, ये उस फातिमा की किताब है। उसकी फातिमा कैसे पता चल रहा है? हा से। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि अल्लाह उनसे राजी हो गए, वो जो खातून है ना हजरत फातिमा सिद्दीका, उनसे। तो हा जमीर यही है। हादा कलमुहा, ये कलम उसी का है, फातिमा का है। हादी साअतुहा, ये घड़ी फातिमा की है, क्योंकि घड़ी तो मुअन्नस है इसलिए हाजी ही लाए, क्योंकि साआ मुअन्नस है। हादी साअतुहा, ये घड़ी उस फातिमा की है। तिलका कुर्रासतुहा, ये कॉपी उस फातिमा की है। हादा अखूहा, ये उस फातिमा का भाई है। अखुन भाई, और हा उस फातिमा का। हादा, हादा कह रहे ना, तो ये हुआ भाई। हाजा से हम इशारा किसकी तरफ करते हैं? ये। और अखुन कहते हैं भाई को, और हा उस फातिमा का है, ये उस फातिमा का भाई है। और फातिमा का जिक्र पीछे आया है, और अगर ना भी आया हो ना तब भी हा ये बताएगा कि किसी औरत का ही भाई है। ये हा बता रहा है, किसी मर्द का भाई नहीं है और लड़की का भाई है। हादा अखूहा, ये उस लड़की का भाई है।
व तिल्का उख्तुहा, और वो उस लड़की फातिमा की बहन है। उख्तुन बहन, अखुन भाई, ठीक है ना। हाँ, उख्तुन कहते हैं बहन को, और हा उख्तुहा, उख्तुहा नहीं बहन, उख्तुन कहते हैं बहन। उख्तुन कहा ही बहन को चाहते हैं, उसमें ता है लंबी वाली आखिर में, उख्तुन बहन, और अखुन भाई। तो तिल का इसीलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मोन्नस है ना, दूर मोन्नस के लिए तिल का इस्तेमाल होता है। तो तिल का उख्तुहा, वो उसकी बहन है, यानी कि किसकी, फातिमा की। मन हादिही, ये कौन है, हादिही फातिमा, ये फातिमा है। ऐना किताबुहा, उसकी किताब कहाँ है। हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। ऐना साअतुहा, उसकी घड़ी किधर है। हादिही साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। ऐना वालिदुहा, उसके वालिद कहाँ है। ज़ाका वालिदुहा, वो उसके वालिद है। लिमन आ गया, आप देखें लिमन से हमने आपको बताया था कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, सवाल करने के लिए। ये किसके लिए है ये चीज, लिमन हादल किताब, ये किताब किसकी है। हादा किताबु महमूद, आप नाम लेके भी बता सकते हैं ये महमूद की किताब है। लिमन ज़ाकल कलम, ये कलम, वो कलम किसका है, ज़ाका, वो ज़ाका कलमुहु, ये उस महमूद का कलम है। हु बता रहा है उस मर्द का। लिमन हादिहिल कुर्रासा, ये कॉपी किसकी है। हादी कुर्रासतु ज़ैनब, ये ज़ैनब की कॉपी है। लिमन तिलका सा, वो घड़ी किसकी है। तिलका साअतुहा, वो ज़ैनब की घड़ी है, उसकी घड़ी है, यानी कि हा उस औरत की। अब देखें तमरीन, सफ़ा नंबर इशरूना इसनैन, या सानिया इशरून 22, 22। इन अल्फाज के साथ हु ज़मीर लगाकर इस्तेमाल करें। और आप गौर करें तो देखें, मैंने आपको बताया ना, जो जिस्म के आज़ा दो या उससे ज्यादा है वो खुद मुअन्नस है। तो ये सारे जिस्म के आज़ा ही चल रहे हैं। आइनुन हम कहते हैं आंख को, तो देखें ये क्या कह रहे हैं, हाजी ही आइनुन, हादा आइनुन नहीं कह रहे, यानी कि ये, हाँ ये आंख है। हादिही आइनुन, जब हम इसमें हु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हादिही आइनुहु, आइन के साथ हु लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, हादिही आइनुहु, ये उसकी आंख है। ठीक है, हु कर दिया उस मर्द की है। हादिही उज़ुनुहु, ये उसके कान है। उज़ुन कान, इज़िन कहते हैं ना, इजाजत को भी कहा जाता है। उज़ुनुन कान, ठीक है। हादिही यदुन, ये तो आप कहेंगे ये हाथ है, हादी यद ये हाथ है, हाजी यद ये हाथ है। हु उसके, ये उसके हाथ है, या ये उसका हाथ है। भले एक को भी कहें तो हाजी ही रहेगा, क्योंकि हाथ एक से ज्यादा होते हैं इसलिए मुअन्नस। हादिही उसबुउहु, ये उसकी उंगली है। उसबुउहु, ये उसकी उंगली है। मतलब इनकी जमा अलग आती हैं, वो अभी हम उधर नहीं जा रहे, अभी हम मुफरदी समझ रहे हैं। हादिही कतिफुहु, ये उसका कंधा है। कतिफुहु, कतिफ कंधा, ये सब नीचे लिखे हुए हैं। आप देखें ना, यहीं पर नीचे आ जाए तो देखें माना में लिखे हुए, कतिफुन कंधा, ये लिखा हुआ, ये देखें ये लिखा हुआ। आइनुन भी लिखा हुआ है, कतिफुन भी लिखा हुआ है। जो जो लफ्ज चल रहे यदुन, सबके माना, हाँ उर्दू में माना इधर लिखे हुए सबके। हादिही रिजलुहु, ये उसके कदम है, ये उसके पैर है। हादिही फखिदुहु, ये उसकी रान है। हादिही कदमुहु, ये उसके पैर है। हादिही साकुहु, ये उसकी पिंडली है। हादिही रुकबतुहु, ये उसका घुटना है। समझ गए, जैसे हादा अब्दुल्ला, हादा ऐनुहु, ये उसकी आंख है।
मिसाल दिए। अब कहते हैं उर्दू में तर्जुमा करें। हादिही तौलिबा, ये तालिबा, इस्मुहा सईदा, उसका नाम सईदा है। हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। हादा कलमुहा, ये उसका कलम है। हादिही साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। हादा बैतुहा, ये उसका घर है। वतिल का मदरसतुहा, वो उसका मदरसा है। हादिही उम्मुहा, ये उसकी वालदा है। वजा का अबूहा, और वो उसके वालिद है। हादिही उख्तुहा, ये उसकी बहन है। वहादा अखूहा, वो ये उसका भाई है। अब अरबी में तर्जुमा करना है, ये अब मैं आप लोगों से कराऊंगा। यहाँ सीधा से शुरू करते हैं। ये मेरा भाई है, भाई को अखुन कहते हैं। असल लफ्ज में बता दूंगा, चले। ये मेरा भाई है, हादा अखुन तो हो गया, ये भाई है। मेरा है के लिए क्या बोलेंगे? नहीं, मेरा के लिए या लगेगा ना, हादा अखी, हादा अखी, ये मेरा भाई है। वो तालिब इल्म है, तालिब इल्म को तालिबु नहीं कहते हैं। अब आप बताएं, वो तालिब इल्म है। ज़ालिका तालिब, बी कहने की जरूरत नहीं है। मेरा तालिब इल्म मैं नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं बस वो तालिब इल्म है। ज़ाका तालिबुन, बस वो तालिब इल्म है। तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई को कहते हैं अखुन। कहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आईना। तो तुम्हारा भाई कहाँ है? आईना पहले आएगा, सवाल जिससे हम करेंगे वो पहले आएगा। आईना अखू का, तुम्हारा भाई कहाँ है? अंता तुम, और का तुम्हारा। आईना अखू का, तेरा भाई किधर है? आपका भाई कहाँ है? आईना अखू का, आईना अखूक, तुम्हारा भाई कहाँ है? मुख्तसर यूं कहा जाएगा। उसका कमरा कहाँ है? कमरे को कहते हैं गुरफा। हाँ, उसका कमरा कहाँ है? उसका। कहाँ के लिए क्या लफ्ज आएगा? अभी इनको बताया ना, कहाँ, अभी तो बताया। आईना बोले ना, आईना, आईना गुरफतुहु, भाई आईना कहाँ? गुरफा कमरा, हु उस एक मर्द का, यानी के उस भाई का ही, मुज़क्कर की बात चल रही है ना। अब तुम्हारा स्कूल कहाँ है? स्कूल को मदरसा कहते हैं। कहाँ के लिए क्या आएगा? आईना। और तुम्हारा के लिए हम मदरसे के आखिर में क्या लगाएंगे? हाँ बताए ना, आईना मदरसतु का, मदरसतु का, का बता रहे कि तुम्हारा। आईना कहाँ है? मदरसा, मदरसा। आईना मदरसतुक, तुम्हारा मदरसा किधर है? ये यूं होगा। तुम्हारे उस्ताद कौन है? कौन के लिए क्या आता है? मन। और तुम्हारे उस्ताद? नहीं नहीं, तुम्हारे के लिए तो हम उस्ताद के आखिर में का लगा देंगे ना बस। हाँ, तो क्या कहेंगे? मन उस्ताजू का, मन उस्ताजू का। तुम्हारे उस्ताद कौन है? अच्छा भाई आगे, उनका घर कहाँ है? अब उनका में वो यूं आ गया। घर को बैत कहते हैं। कहाँ के लिए क्या आता है? आईना बैत, बैतुहु, उनका। तुम्हारा नहीं कह रहे अब, उनका। बैतुहु, आईना बैतु, उनका घर किधर है? ये उसकी किताब है। ये किताब है तो क्या कहते हैं? आधा किताब। उसकी है तो क्या बोलेंगे? गायब है। अभी इन्होंने भी उसी का करा था। आधा किताबुहु, आधा किताबु, ये उसकी किताब है, ये उसकी कॉपी है। कॉपी को कुर्रासा कहते हैं, मुअन्नस है। हादिही कुर्रासतुहु, हादिही कुर्रासतुहु, ये उसकी कॉपी है।
मेरा ख्याल है बहुत हद तक समझ आया होगा, अल्लाह करे। चले आगे आ जाए। अब खुलासा तो तजवीद में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। खुलासा तो तजवीद भी हमारा अच्छा खासा हो गया था माशाल्लाह। ये दाढ़ों के और उसके नाम चल रहे थे। हाँ, सफा नंबर 13 तक हम आ गए थे। तो दाढ़ों के नाम क्या है? जवाहिक, तवाहिन और नवाजिस। हाँ, सफा नंबर 13 पे दाढ़ों के नाम है। दांतों के नामों की तफसील बता रहे हैं इधर। दांत कुल 12 होते हैं जिनके नामों की तफसील इस तरह है, यानी कि कुल 12 होते हैं। वैसे तो मतलब ज्यादा होते हैं, 32 सी होती है, लेकिन उनकी अकसाम 12 ही हैं, ये मतलब है। बिल्कुल सामने ऊपर नीचे 4 दांत जो है ना, ये 2 ये और 2 ये, तो ये क्या कहलाते हैं? सनाई। ये जो 2 हैं और 2 हैं, तो ऊपर वाले 2 ओलिया और नीचे वाले 2 सुफला। हाँ ना, आप क्या फिर आगे सबक को देख लें। ये सबक नंबर जो है ना हमारा है नक्शे आजा के बाद पीछे है। हाँ ये रहा, ये है, ठीक है ना। आपके थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है सफा नंबर, लेकिन मौजू सब एक ही जैसा है। दांत कुल 12 हैं। बिल्कुल सामने वाले 4 जो है सनाई हैं, ऊपर वाले उनमें 2 जो है वो रुबाई हैं, ओलिया कहलाते हैं, जज़ाकल्लाह, और नीचे वाले सुफला। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत। नीचे के सनाए सुफला हैं 2, ऊपर के ओलिया हैं। सनाई के बराबर वाले जो ऊपर नीचे दोनों जानिब के 4 दांत हैं, यानी कि ये नोकीले से पहले वाले, ये 1 द और 1 द, ये क्या कहलाते हैं? रबाई। रबाई के साथ वाले ऊपर नीचे दोनों जानिब जो नोकदार दांत हैं, ये नोक वाले, ठीक है, चारों। तो ये दांत क्या है? अनियाब है। इनके नाम है बाकायदा। जो तजवीज सीखते हैं ना कुरान की, उनको ये नाम याद होना बहुत जरूरी है ताकि उनको आसानी हो जाए। अब दाढ़ों के कहते हैं नाम बताएं। दाढ़ें कुल 20 होती हैं। अब इसके आगे दाढ़ें शुरू हो जाती हैं, नोक वाले दांतों से आगे दाढ़ें। तो नाम सिर्फ 3 है दाढ़ों के, इस तरह के अनियाब, तवाहिन और नवाजिस, ये 3 नाम है, अनियाब, तवाहिन और नवाजिस। अब देखें, अनियाब जो इस नोकीले दांत के बाद 7 वाली ऊपर नीचे दोनों जाने 4 दाढ़ें हैं जो जवाहिक हैं, यानी कि हंसने वाली, जो यूं बंदा हंसता है ना मतलब जोर से जब हंसता है। एक तो यूं तबस्सुम है और एक मुस्कुराना है और एक खिलखिला के हंसना है जोरदार। तो जब खिलखिला के जोरदार हंसेगा तो नमाज टूट जाएगी, लेकिन अगर यूं हंसा जिसमें आवाज नहीं आई, मतलब साइलेंसर लगा हुआ था, बगैर आवाज के हंसा और आवाज पैदा नहीं हुई, नमाज में भी यूं 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 हंसा, यूं 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 हंसा, यूं 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 हंसता रहा, लेकिन आवाज नहीं निकली, बगैर आवाज के। जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं ना, बड़े तो भूल जाते हैं हंसना, खैर, लेकिन वो रास्ते में जो है ना एक बच्ची जा रही थी ना, तो बैग पहनी हुई थी, उसके हाथ में थैली भी होगी, उसमें हो सकता है उसका पीने के पानी की बोतल हो, तो वो ऐसे ऐसे यूं यूं घुमाते घुमाते तो एक बाबा जी भी जा रहे थे, वो बच्ची को बड़ा गौर से देख रहे थे। यार माशाल्लाह क्या वक्त है, उनको अपना वक्त याद आ गया होगा। तो अब उनके हाथ में तो कुछ था नहीं लेकिन बच्ची को वो देख के ना जज्बात में आ गए ना, तो वो अगरचे 60 65 70 साल के थे, लेकिन वो भी ऐसे ऐसे ही शुरू हो गए फिर बोलने का मैं क्यों टेंशन लूं फिर किसी बात की, बाढ़ में गई सारी टेंशन जब बच्ची देखो कैसे माशाल्लाह। तो बच्चों का तो यही है, बच्चों से ना बंदा जो है ना बहुत सारी चीजें है ना सीख सकता है। अल्लाह वाले ने कहा है कि बच्चों से सीखो,
कमबख्तो यूं कहते थे कि बच्चों से सीखो कि इनके अंदर कैसी आदत होती है, फड्डे करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे का मुंह तोड़ते हैं, घूसे मारते हैं, नोचते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसी के साथ बैठे खेल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि ये वाली मोहब्बत अपने अंदर पैदा कर दो, भले तुम लड़ो किसी से, झगड़ो, जो नाराजगी, फिर जाके गले लगाओ। तो ये बच्चों की आदतें ना बुजुर्ग कहते हैं अपने अंदर पैदा कर दो। और मट्टी में खेलते हैं, जरा सा नहीं कतराते, मट्टी में अपने आप को गंदा कर लेते हैं, यानी कि वो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती है। तो कहते ऐसे ही बन जाओ कि अपने आप को कुछ भी नहीं समझो, बिल्कुल ना, जीरो कर दो, या अल्लाह मेरी क्या हैसियत, और बहुत सारी बातें, खैर ये रह जाएगा। तो बस हंसते रहो, हंसी को भुलाओ नहीं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी हंसती मुस्कुराती थी, तबस्सुम, आप हर वक्त मुस्कुराते, तबस्सुम वाले आपका अंदाज होता था, मतलब कह नहीं लगाते थे, जोर जोर से नहीं हंसते थे, लेकिन मुस्कुराते थे अक्सर। तो नमाज भी अगर कह लगाएगा तो टूट जाएगी, वरना नहीं टूटेगी। जन्नत का तस्करा आ गया तो मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए, उधर रोना नहीं चाहिए। तजवीद इसलिए भी है, अगर कारी जन्नत के तस्करे पे रो रहा है, जहन्नम के तस्करे पे हंस रहा है तो ये उलट हो गया ना। इससे अच्छा तो भाई जानवर समझ जाते हैं कुरान को, उनको पता लग जाता है अच्छी बात चल रही है या गलत। अगर सही अच्छी बात चल रही होती है वो भी खुश हो जाते हैं। तो बहरहाल अन्याब के साथ वाली ऊपर नीचे दोनों जानिब 4 दाढ़े ज़वाइक हैं जो हंसते में नजर आती हैं। इमाम ज़हाक रहमहुल्लाह जो पैदा हुए तो हंस रहे थे, मैंने बताया भी था, 7 साल की उम्र के पैदा हुए थे, पूरे फुल 7 ईयर ओल्ड थे। पैदाइश हुई तो बताते हैं, मैं जब पैदा हुआ तो हमारे कमरे में ना एक बर्तन गिरा, टन करके आवाज आई, मुझे वो आवाज भी याद है। मैं इतना समझदार था, 7 साल की उम्र के पैदा हुआ। हंसते हुए मुस्कुराते हुए, बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। तो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जन्निबिश शैतान व जन्निबिश शैतान, जो पढ़ ले हम बिस्तरी के वक्त और इंजाल से पहले, यानी मनी का खुरूज होने से पहले, दुखूल हो गया, मनी निकलने से पहले उसने पढ़ लिया। अब जितने बच्चे पैदा होंगे वो खामोश पैदा होंगे, सुकून से। कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चा पैदा होता है, नाफा काटा जा रहा होता है तो शैतान आता है और थूक निकालता है अपना, और जैसे सुराख उसको नजर आता है ना, अंदर डालता है, तो बच्चा तकलीफ से रोता है। और जब ये दुआ पड़ी होती है हम बिस्तरी के वक्त, तो अब जो बच्चा पैदा होगा ना, तो ये करने आएगा, इसको करंट लग जाएगा, शैतान भाग जाएगा वहां से, थूक अपना असर नहीं डाल पाएगा, तो बच्चा रोएगा ही नहीं, सुकून से मजे से आएगा दुनिया में, हंसता हुआ आएगा। फिर इनके साथ वाली 3 दाढ़े ऊपर नीचे मुंह के दोनों जानिब कुल 12 दाढ़े हैं जो तवाहिन है, जो मुश्किल से नजर आती हैं, जिसके लिए आपको मुंह पूरा खोलना पड़ता है, और ये तवाहिन कहलाती हैं। तवाहिन के साथ वाली ऊपर नीचे दोनों जानिब बिल्कुल आखिरी 4 दाढ़े जो है नवाजिज हैं, दाढ़ों का नाम अजरास है, यानी कि कुल सब दाढ़ों को ना अजरास उसकी जमा है, और जर सुन एक दाढ़ को कहा जाता है, जिर सुन, ठीक है ना। अब जवाहिक हंसने वाली, यानी जो हंसी में नजर आती है। तवाहिन पीसने वाली है, जिनसे हम चबा रहे होते हैं, कोई सख्त चीज आ गई, खाते हुए उसको पीस रहे। नवाजिज बमाने अकल दाढ़, जो अलग अलग उम्रों में लोगों की निकलती है। हरफों के अदा करने में सिर्फ ऊपर के दांत और दाढ़े ही काम आते हैं, नीचे के दांतों और दाढ़ों का हरफों की अदायगी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, सामने वाले नीचे के दांत कुछ हरफों के मखरज में काम करते हैं, जैसा कि मालूम हो चुका है। ठीक है, इसको यहीं तक रखें, फिर इंशाल्लाह बाकी ये कल ये वाला सबक पूरा करते हैं। थोड़ा सा फिक्का देख लेते हैं, ये आखिरी किताब है, इसमें हमारा वजू का तरीका चल रहा था। हाँ ना, मैंने दिखाया था, ये रहा। इनके पास भी दूसरी वाली किताब है ना, उसमें जो सफा नंबर था ना आपका, ये था 7। अच्छा, इसमें ये रहा, ये हमने ना यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ से कल होगा। हाँ, इन आपके पास जो किताब है वो इनके पास भी है। आप लोग का सफा नंबर अलग है, लेकिन हमने वही एक ही चीज है। अच्छा जी, इसमें सफा नंबर हमारे पास था 28। हाँ, वजू का तरीका पूरा हो गया था, इसमें सफा नंबर 28 तक हम आ गए थे। हमने दुआ तक कर लिया था। मिसवाक करने का तरीका था, मिसवाक को पानी में तर करके दाएं हाथ में इस तरह पकड़े कि छुंगली
मिसवाक के नीचे हो जाए। देखें ये मिसवाक है ना, ये चुंगली उंगली नीचे आ गई, सीधे हाथ से मैंने पकड़ा, अंगूठा मिसवाक के अगले सिरे के करीब आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाकी 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर आएंगी, ये 3 ऊपर आ गए। समझ आई बात? दोबारा बता रहा हूँ। नीचे आ जाए तो हाँ देखें, ये चुंगली उंगली नीचे आई, अंगूठा ऊपर आया, ये 3 उंगलियां यहाँ आ गई इस तरह, ठीक है। जब आप करेंगे अब ये ग्रिप हो गई, ये सुन्नत तरीका है। बाकी 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर की जानिब रही, आपने इसको गीला कर लिया। पहले ऊपर के दांतों पर दाएं तरफ मिसवाक करे, ये सीधा ऊपर के दांत ये वाली तरफ, मैं इधर करके दिखा रहा हूं। फिर बाएं तरफ मिसवाक करे, ये वाली तरफ। फिर नीचे दांतों पे दाएं तरफ मिसवाक करे ये, फिर बाएं तरफ मिसवाक करे नीचे को, ये एक बार हो गया। इसी तरह 3 बार करता रहे, फिर इधर ऊपर, फिर इधर ऊपर, फिर इधर नीचे, फिर इधर नीचे, ऐसे 3 बार हो गया। करने के बाद हर बार मिसवाक मुंह से निकालकर निचोड़ने और पानी से तर करे, धोता रहे। मिसवाक दांतों की चौड़ाई पर यानी दाएं बाएं करे। चौड़ाई किस तरह है? ये तो लंबाई है, चौड़ाई ऐसे, ठीक है ना, इससे ही ज्यादा तेजी से सफाई होती है। दांतों की लंबाई पर यानी ऊपर नीचे ना करे, यूं यूं करना है, जैसे ये जगह हो गई, फिर ये वाली हो गई, फिर ये वाली हो गई, फिर ये वाली, यूं यूं नहीं चलानी है। जबान और तालू पर भी मिसवाक कर ले, ये जबान है आपकी पूरी और तालू जो है ये वाली जगह, इस पे भी मिसवाक करना, ये क्या है? सुन्नत। और करने के बाद मिसवाक को धो के ऐसे रखे, यहां से छिली हुई है ना इसलिए करिए, तो इसको नीचे को रखे ताकि जो असर हो वो बाहर निकल के चला जाए। अगर यूं रखेगा तो असर अंदर जाएगा, बाद में इसको फिर करनी है। एक बार ये दोबारा ये दांतों की देखें, इस तरह हमने रख लिया उंगलियों को। अब ये सबसे ऊपर सीधे हाथ पे ऐसे ऐसे चलाए, इस तरह सीधे हाथ पे, फिर ये उल्टे हाथ पे ऐसे ऐसे, फिर सीधे हाथ पे नीचे ऐसे ऐसे, फिर उल्टे हाथ पे नीचे ऐसे ऐसे। हाँ, तरतीब में आ गया पूरा यूं, इस तरह। दुआ तो आपको मिलती है, वैसे सुन्नत दुआएं हैं। वजू के दरमियान की बहुत सारी दुआएं जो हमने यहाँ 2 पढ़ी भी थी, आप देखें ऊपर लिखी हुई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबी वस्सिल फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। और भी इसमें मसनून बहुत सारी हदीसों में दुआएं मिलती हैं, अगर वो भी याद कर ले। वजू खाने पे आमतौर पे मसाजिद में लिख दी जाती हैं ताकि लोग देख कर ना याद करते रहें। यहां तक बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहाँ पे? नहीं, सही है ना, मिसवाक दांतों की चौड़ाई पर यानी दाएं बाएं करे, दांतों की लंबाई पर यानी ऊपर नीचे ना करे। ऊपर नीचे तो कैसे होगा ना? हाँ ना, सही है ना, पहले हमने वही बताया, हम थोड़ा सा परेशान हुए। यूं नहीं है, इस तरह नहीं है, बल्कि यूं लंबाई में ही है, जो हमने पहले बताया वही तरीका है, ठीक है ना। हाँ, दांत की चौड़ाई तो यही है ना, दांत यूं चौड़ा है ना, ऊपर नीचे तो लंबाई है उसकी, चौड़ाई तो यूं है, तो यूं ही करेगा जो मैंने पहले तरीका बताया ना, क्योंकि हम करते ही ऐसे ही, आदत है। तो ये मैं खुद पढ़ के भी थोड़ा वो हुआ, ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये तसी है। इनकी ये जगह है ना पीछे की, वो इसी तरह ही ना, पहले यूं सामने, फिर इधर चौड़ाई में, फिर अंदर पीछे, सीधे हाथ पे आगे, फिर सीधे हाथ इधर, फिर ये, फिर ये, फिर इसी तरह चौड़ाई में इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर वो आखिर में। हाँ, जब ये पीछे भी हो गया ना, फिर इधर सामने और पीछे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पीछे की जाने कैविटीज उसको कहते हैं ना, वो ज्यादा जम जाती है। जबान पे आखिर में, आप जबान पे तालुब है, जितना मतलब गहराई हो सके करना चाहिए सफाई। और इसका मिसवाक का सबसे ज्यादा फायदा है, टूथब्रश से कैंसर हो जाता है। खाली पेट आप केमिकल मुंह में लगा रहे हैं, जबान से पेट में जाता है,
कैंसर कर देता है। जो कैंसर होने लोग बीमारियों में पड़ रहे हैं, ये टूथपेस्ट से भी, क्योंकि वो केमिकल है और ये कुदरती चीज है। आप भले आम दरख्त की लकड़ी तोड़ लें, उससे कर लें, वो उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर है। नीम की लकड़ी तोड़ लें, वो इतनी जबरदस्त है। आजकल लोग नीम की लकड़ी की बात कर रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।